हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके अगले 7 दिन कैसे होंगे एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर आपको क्या गाइडेंस मिलना चाह रहा है या वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग इन द नेक्स्ट 7 डेज़। आज हम उसकी बात करेंगे। ओके, सो इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपके सामने 2 तस्वीरें होंगी, उसमें से कोई भी एक तस्वीर आप चुन लीजिएगा एंड देन आपकी फाइल आप देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि अगले 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके लिए क्या चीज़ें होने वाली है। सो या लेट्स सी। ओके, ऑल राइट, 2 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। थर्ड कार्ड भी हमें मिल चुका है। The Hanged Man. All right, we have got the Magician. Bottom of the deck, we have got the Chariot. All right. पहले हम सारे कार्ड शफल करके देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ऑल राइट। Bottom of the deck, 4 of Wands. पहले मैं इन कार्ड्स के रिलेटेड आपको एक्सप्लेन कर लूँ, फिर हम इन कार्ड्स को ओपन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले वी हैव गॉट 7 of Wands, देन द सन, 6 of Pentacles, द Hanged Man एंड द Magician। अगले हफ्ते या अगले 7 दिन बेसिकली जो आपके हैं, जब भी आप इस वीडियो को देखो, ये टाइमलेस वीडियो है, टाइमलेस रीडिंग है बेसिकली। जब भी आप इस वीडियो को देखो तो तभी से लेकर जो अगले 7 दिन होंगे, ये उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है आपको। ठीक है, सबसे पहले एक अभी रिसेंटली आपकी कोई साइकिल एंड हुई है, जिसके कारण आप अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब समझ लो, अगर सीधी भाषा में बोले तो आप काफ़ी ज़्यादा हिले हुए हो कम्प्लीटली, जैसे कि शेकन हो। ठीक है, तो वो चीज़ है कहीं ना कहीं आपके साथ एंड यू क्वाइट वरीड कि आपका 2024 कैसे जाएगा, क्या चीज़ें होंगी। एक्साइटमेंट तो आपको है ही, बट आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है चीज़ों की कि अरे यार अब और कितनी मेहनत करनी होगी। अगले साल तो स्वयं शनि भगवान है पूरे साल के लिए एंड यू आर जस्ट वरीड अबाउट इट कि अगले साल क्या चीज़ें होंगी, कैसे होगा, ये होगा। आपका तो सब कुछ रेडी है पाइल वन,
मतलब जैसे कि आप लोगों ने अपना फिटनेस का भी बना लिया है, अपने करियर का भी बना लिया है, आपको अगले साल ये अचीव करना है, यहाँ घर लेना है, यहाँ गाड़ी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, सारी चीज़ आपके दिमाग में है, बट मेंटली आप वैसे हार चुके हो कि यार 2023 इतना मुश्किल गया है, अब 2024 में ना जाने और क्या चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहले ये चीज़ बता दूँ कि अगर आप जिस माइंडसेट से साल में एंटर करोगे, आपके साथ पूरे साल वही चीज़ होगी। ये वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड इतने सालों में मैंने कभी ये चीज़ कही नहीं है अपने आसपास के लोगों को या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो पर मैं यहाँ पर इस टाइम भी ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे आप इस साल में एंटर करोगे ना, बिल्कुल वही आपका पूरा साल के लिए वो माइंडसेट रहने वाला है। ओके, थोड़ा मैंने वॉल्यूम कम कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आवाज़ ज़्यादा जा रही थी, इसीलिए सो मैं ये कह रही थी कि देखो, आप जिस हिसाब से जिस माइंडसेट में आप इस साल में एंटर करोगे, बिल्कुल वही चीज़ आपके साथ होगी और पूरे साल होगी। तो आई होप एंड प्रे कि आप बिल्कुल ऐसे एंटर कर लो जैसे कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है एंड यू आर लिटरली लिविंग योर ड्रीम लाइफ। आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, आप वैसे अगर एंटर करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे इस चीज़ को लेकर। अब अगले साल कैसा है ना, एक चीज़ कहूँगी कि लक के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी मत है ना, नो मैटर व्हाट डेट ऑफ बर्थ आपकी है या जो भी चीज़ हो, बट अब मैं कह रही हूँ कि अगले साल के लिए ना बस एक चीज़ याद रखना कि किसी भी चीज़ को लेकर लक पे डिपेंड मत रहना, अपने हिसाब से ना मेहनत करते रहना और भगवान को बार बार ये चीज़ दिखा देना कि यार मैंने मेहनत करी है तो मुझे इसका फल मिलना ही चाहिए। जब आप ये एटीट्यूड ले लोगे अपना, या अपना इस चीज़ के प्रति कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलकर ही रहेगा फॉर श्योर। तो आपको ये जो टेंशन है ना अगले साल का, ये मुझे कंप्लीटली दिख रहा है, समझ सकती हूँ मैं, बट फॉर द नेक्स्ट 7 days यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट। आप अपना प्रेजेंट ना बिगाड़े फ्यूचर का सोचकर, एंड अननेसेसरी चीज़ों का स्ट्रेस ना ले। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ बताई जा रही है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अभी कोई काम शुरू कर रहे हो, ठीक है, दिस स्पेसिफिक नेक्स्ट 7 days अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हो, तो इसका 110% गारंटी है कि आपको उस चीज़ को लेकर सफलता ही मिलेगी, हमेशा मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल जो भी काम करोगे बिल्कुल ईमानदारी से करना, कहीं पर भी आपको कोई झूठापन नहीं करना है। हल्का सा भी आपको कहीं कोई ऐसे कर ले कि यार थोड़ा शॉर्टकट अपना ले, ये कर ले, वो कर ले, नहीं करना है। सामने वाला आपको बेशक कितना भी कुछ कर ले, आपको कितना भी ललचाया जाए कि नहीं तुम ये कर लो, तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, तुम्हें इससे ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, मत करना। अपनी मेहनत पे भरोसा रखना एंड आपको वो चीज़ वैसे ही करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि समवेयर आप लोगों को ना ऐसे बार बार ये फील होगा कि कुछ चाहिए या कुछ देना है, कुछ चाहिए या कुछ देना, ये सर्टन फीलिंग ना आपको आती रहेगी। मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, तो ये आई डोंट नो ये कैसी फीलिंग है, बट आपको ये चीज़ ज़रूर फील होगी कि यार या तो आपको कुछ चाहिए या तो आपको किसी को कुछ देना है, गिफ्ट देना है किसी को, या फिर किसी से आपको गिफ्ट चाहिए। आपको ये बार बार फील होता होगा या होता रहेगा अगले 7 दिनों के लिए। एंड समवेयर यू आर आस्क्ड टू डू अ चैरिटी और डोनेशन, जो भी आप कर सकते हो आप कर लेना। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है, बट आप जितना कर सकते हो उतना कर लेना। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है ना कि जो अगले 7 दिन का टाइम फ्रेम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपके काम सारे बनेंगे, आपके काम सारे के सारे बनते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो बट अभी आपको क्या बोला जा रहा है कि वहाँ पर आपको ना खुद ब खुद काम करना शुरू कर देना है। आप समझ लो, अगर आप किसी चीज़ का ऐसे इंतज़ार एज इन बिना मेहनत के अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं मिलने वाली। बट हाँ, अगर आप साथ ही साथ काम भी कर रहे हैं देन यू आर मैनिफेस्टिंग इट, येस यू वुड डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स वेरी पॉजिटिव एंड कम्प्लीटली इन योर फेवर। ठीक है, एक चीज़ याद रखना। एट द सेम टाइम मुझे कहीं ना कहीं इन्फिनिटी ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। सी यहाँ पर हैंग्ड मैन में भी आप देख लो, यहाँ पर आपको इन्फिनिटी का दिख रहा है सिंबल। एट द सेम टाइम यहाँ पर मैजिशियन में देख लो, इन्फिनिटी का हमें एक सिंबल दिख रहा है। इसके 2 अर्थ हैं। ठीक है, एक तरफ से तो आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे एंड एट द सेम टाइम एक तरफ इसका ये मतलब हो जाता है कि आप जैसे कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वही उसी के रिलेटेड आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा कर रहे हो तो आपको बुरा ही मिलेगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर बताई जा रही है। एट द सेम टाइम आपकी हेल्थ अगले 7 दिनों तक कंप्लीटली अच्छी रहेगी। आपको किसी चीज़ को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर जस्ट इन केस कोई किसी को वायरल हुआ है, कुछ ऐसे हो रहा है, आपको वीकनेस फील हो रही है, तो आपका वो तुरंत चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा बस इन सब चीज़ों का ध्यान दो, बाहर ज़्यादा ना खाए एंड अननेसेसरी चीज़ों का सेवन ना करे, तो उतना आपको ईजी हो जाएगा आपके लिए वैसे। ठीक है, एंड डोनेशन का याद से कर लेना 7 दिनों में। कहीं पर भी किसी भी मंदिर में जाकर अगर आप दान कर देते हो या आप बाहर
मैं ना पक्षी की जगह पेड़ पौधे बोलने वाली थी नहीं, पक्षियों को या फिर जानवरों को अगर आप कुछ खिला सकते हो तो आप वो कर सकते हो, यू नो। आप जितना ज़्यादा आपसे हो सके आप उतना ज़्यादा कर लो। एंड जस्ट इन केस एक एक्स्ट्रा बस कह देती हूँ कि जस्ट इन केस अगर पॉसिबल होता है तो अगले पूरे साल बिना कोई दिन मिस किए आप मंदिर ज़रूर चले जाना। आप पूजा प्रार्थना में ना बिल्कुल भी कोई रुकावट ना लाना। अगले साल प्लीज़ 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 कर लेना एवरीवन। ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर के जो ये कार्ड्स हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड वी हैव गॉट डेथ, then two of cups, the fool, the sun and the temperance. all right, अगले 7 दिनों में आपका एक तरफ से मुझे कुछ लोगों का जिनका टॉक्सिक रिश्ता था या जिनका कार्मिक रिश्ता था वो रिश्ता मुझे एंड होते हुए दिख रहा है। ठीक है, कंप्लीटली एंड हो रहा है और इस बार ऐसा एंड हो रहा है कि दोबारा कभी वो आपका रिकन्सिलेशन होगा ही नहीं, ये चीज़ दिख रही है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों का ऐसा है कि एक नया रिश्ता शुरू हो रहा है, बस नई चीज़ें मतलब खिल रही है, तो वो एक मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर आपका नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई रिश्ता एंड हो भी जाता है तो जस्ट बी हैप्पी। भगवान को सबसे पहले जाके शुक्रिया अदा कर लेना कि यार आपका वो रिश्ता खत्म हो गया एंड आपको अब उस चीज़ से आपका पीछा छूट गया। वो कहते हैं ना कि जब भी आप प्यार में पड़ो तो भगवान की पूजा प्रार्थना और ज़ोरों शोरों से करनी चाहिए कि अगर अच्छा रहेगा तो भगवान उसके साथ रख लेगा एंड अगर बुरा आपके लिए रहा वो इंसान तो भगवान खुद ही उसको हटा देंगे, यू नो। तो वो चीज़ हमेशा याद रखना। एंड देन many of you guys are very happy with the clean slate that you have got कि अरे बस अभी चलो कार्मिक साइकिल भी खत्म हो गई, यू नो, साल के पूरे सारे पोर्टल्स एंड हो गई, ये हो गया वो हो गया, सारी चीज़ें हो गई। नाउ यू आर वेरी हैप्पी अबाउट थिंग्स एंड नाउ यू आर लाइक ओके, इस साल का जो भी था वो ख़त्म हो गया, अब मैं 10-15 दिन रेस्ट करूँगा एंड नाउ आई विल ओनली फोकस ऑन 2024। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। अगर आप कंप्लीटली अपने आप को अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहते हो अगले 10-15 दिन तो यू आर फ्री टू डू इट। ठीक है, आप बेशक करो बट मेक श्योर कि आप 1 तारीख से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो एंड आपको जो भी आपकी चीज़ें करनी थी वो आप तुरंत शुरू कर रहे हो, ना कि आप अगले 7 दिन एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहे हो साल के नए 7 दिन कि अभी चलो अभी देखा जाए कि इस साल करना क्या है। नहीं, अगर आपका वैसा है तो 1-2 दिन ले लो, बैठ के ना इस चीज़ का प्रिपरेशन कर लो कि आपको क्या करना है। ओके, एंड देन एट द सेम टाइम अगर आप लोगों के घर में किसी के साथ किसी के कुछ झगड़े चल रहे थे, यू नो, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी या मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो अगले 7 दिन में कहीं ना कहीं खत्म होते हुए मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को अपने पास्ट के लोगों का मैसेजेस मतलब यू नो मैसेज आ सकता है या कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। रेट्रोग्रेड अभी भी चालू है तो वो उस चीज़ को लेकर मैं कह रही हूँ कि आपको थोड़ा अवॉइड करना है। एट द सेम टाइम अगर कोई आपको गलत सलाह देने की कोशिश करे तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल भी किसी के जाल में फंसना नहीं है। अपने आप पर थोड़ा काम कीजिए ताकि आपका जो है ना इंट्यूटिव माइंड जो है वो अच्छे से काम करने लगे। समझ रहे हो आप लोग, आपको शैडो वर्क करना ज़रूरी है। तो आप अगले जो 7 दिन है आपके लिए कहीं ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रहे हैं एंड नेगेटिव तो मुझे इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके, हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। Okay, we've got guidance. Ordinariness. All right. Clinging to the past. ओके, मैंने आपको जैसे कहा कि देखो आपको पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको कर सकता है मैसेज या आपके पास आने की कोशिश कर सकता है, तो उस चीज़ को आप एंटरटेन ना करें। एंड समवेयर यहाँ पर भी वही आपको मैसेज दिया जा रहा है। एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ ड्रीम। ओके, आपके सपनों में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलते आ रहे हैं पाइल 1, बट आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। मे बी शायद आपको पता ही नहीं कि वो मैसेजेस आपको क्यों मिल रहे हैं। ऐसे ना बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब ड्रीम्स आपको आते होंगे कि आपने जैसे कह लो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ छूट गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सपने में चल क्या रहा है, आपके ना जान मतलब यू नो बहुत अजीब व गरीब सपने जहाँ पर ओके एक स्पेसिफिक सपना आपको आ रहा होगा। फ्यू ऑफ यू गाइज माइट सी योर सेल्फ नेकेड इन ड्रीम्स। ठीक है, एक अगर वो सपना आ रहा है ना तो इस चीज़ का कंफर्मेशन है कि आपका कंप्लीट चेंज होने वाला है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। अगर आप लोग यू नो इफ़ यू आर सीइंग योरसेल्फ नेकेड इन द ड्रीम, या फिर आप लोग ऐसा देख रहे हो कि आप किसी ने आपको
जैसे नहाते हुए देख लिया, या किसी ने जब आपके बदन पे कोई कपड़े नहीं तब किसी ने आपको देख लिया, समथिंग लाइक दैट। जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर हमें लगता है वो चीज़ अगर आपके सपने में वैसे आ रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, आप कहाँ पर कहीं पर तो जाना चाह रहे हो पर आप अचानक से आपका रास्ता भटक रहे हो एंड स्टफ लाइक दैट, अगर ऐसे सपने आपको आ रहे हैं तो येस डेफिनेटली आपके लिए ये मैसेजेस हैं एंड यू आर अबाउट टू सी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर सेल्फ। काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी तो नहीं लग रही मुझे आपकी लाइफ, तो वो चीज़ है। एक आम जिंदगी आप लोग जीना चाहते हो बट आप लोग कहीं ना कहीं एक आम जिंदगी के लिए बने नहीं हो। यहाँ पर 50 to 60% लोग स्टार सीड्स है जो कि कुछ ना कुछ करने आए हैं इस प्लेनेट पर एंड आपको आपका सोल पर्पस ऑलरेडी पता चल चुका है बट आप लोग उस चीज़ को लेकर काम नहीं कर रहे हो। तो अगले 7 दिनों में एक वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली देखना है। आपकी ज़िंदगी में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, एट द सेम टाइम प्लीज़ 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 स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप पास्ट के रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा इग्नोर ही कर लीजिए या फिर हटा ही दीजिए कम्प्लीटली। वो जो भी लेसन था वो आपको मिल चुका है, इसके बाद दोबारा आपको वहाँ पर मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है प्लीज़ आप सिंपली अपने जो है स्पिरिट गाइड्स को आप देख सकते हो, उनसे कुछ हेल्प मांग सकते हो या उनकी चीज़ों को समझने के लिए कुछ देर के लिए आप मेडिटेट कर सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें है। नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न के कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। हर कोई आपको पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए ही बोल रहा है, सो आई थिंक आपको ये सुन ही लेना चाहिए अब। ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। बुरा जो एक्चुअली आपको जो लेसन्स दिए जाते हैं ना पाइवन, आप लोग उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हो बट आप लोग ब्लेसिंग्स को भूल जाते हो। देखो, अगर आपको 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है ना तो इट इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग। अगर आपको पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे हैं ना, फिर वो ब्रांडेड क्यों ना हो या कोई लोकल ही क्यों ना हो, बट आपको अगर मिल रहा है तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आपके पास माँ बाप है तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। आपके माँ बाप सही सलामत है, इट इज़ अ ब्लेसिंग। आपकी हेल्थ अच्छी है, इट इज़ अ ब्लेसिंग। आपको पसंद का खाना मिल रहा है, इट इज़ अ ब्लेसिंग। आपके बॉडी को अच्छी चीज़ें देने वाला खाना मिल रहा है तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। ये बहुत लोगों के पास नहीं होता है बट आपके पास है तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। इस चीज़ को समझो एंड हर रात को ग्रैटिट्यूड शो करना आपको ज़रूरी है। विजडम, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपको कहीं ना कहीं समझदारी से सोच समझ कर चीज़ों को बोलना है एंड कहीं पर भी आई मीन आई वुड जस्ट से कि डोंट इवन प्रिटेंड टू बी अ फूल। ठीक है, कि जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें पता है बट आप फिर भी उसके लिए कहोगे कि अरे नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे वैसे वैसे मत करो। इफ़ यू आर स्मार्ट शो इट, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आपसे कितना रेजोनेट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन राइट एंजल ब्लेसिंग्स एंड यू कैन सिंपली राइट दैट आई क्लेम एंड आप आगे अपनी पाइल मेंशन कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप लोग अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इन द वीडियो। एट द सेम टाइम आप लोग प्लीज़ मुझे अपने व्हाट डू वी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। Thank you so much, Pile One. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Hi, Pile 2. अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी अगले 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं या आपको किस चीज़ का गाइडेंस दिया जा रहा है। ओके, all right. 7 of Cups. किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो क्या पाइल 2? ये वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखो उसके 7 दिनों मतलब उसके अगले 7 दिनों के बारे में बताया जा रहा है। आर यू गाइस कंफ्यूज्ड अबाउट थिंग्स? व्हाट इज इट? क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, लेट्स सी कि आपके लिए एग्जैक्ट गाइडेंस क्या है। या तो आप कंफ्यूज हो या तो आप होने वाले हो। आपकी एनर्जीज तो अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इंट्यूटिव भी हो पाइल 2 आप लोग। बस डर है ना फ्यूचर का। हैंगमैन, डर तो आपको बहुत ज़्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक,
3 of Swords, मैं कुछ यहाँ से कार्ड्स देखूंगी। ठीक है, आई एम नॉट सीइंग देम राइट नाउ। पहले मैं आपको ये वाले कार्ड्स का एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद हम ये वाले देखेंगे। ओके, एक सेकेंड, कितने कार्ड्स हुए हैं? 5। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे भी हैव गॉट द स्टार। ऑल राइट, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपके अगले 7 दिनों की जो एनर्जीज़ है यहाँ पर, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से थक हार चुके हो, ऐसे हो रहा है। एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, आपके सर पे पहाड़ टूट गया हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, एंड देन यू आर जस्ट लाइक ओ माय गॉड, आई एम डन अबाउट एवरीथिंग नाउ। तो वो वाली फीलिंग आप लोगों को मुझे मतलब होते हुए मुझे दिख रही है। या तो आपके घर से आपके ऊपर कोई चिल्ला सकता है, यू नो, कोई डांट दे आपको, तो आप बस ऐसे इरिटेट हो जाओ कि यार यहाँ से प्रॉब्लम से, वहाँ से प्रॉब्लम से, कुछ सही से नहीं हो रहा है, सारी जगह से प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है, एंड देन यू नो यू आर लाइक ओके, अब आई एम डन नाउ। ऐसा आपका फील हो सकता है अगले 7 दिनों में। ठीक है, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो, कुछ चुनने में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, या तो आपको कोई चीज़ चाहिए थी, उसके रिलेटेड 10-12 ऑप्शंस आपके सामने, आपको कोई काम करना था तो उसके रिलेटेड 10-12 ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। आपको सही से पता नहीं चल रहा है कि किस रास्ते जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको यूनिवर्स से साइन मांगनी है। ठीक है, एग्जाम्पल ही ले लो इस चीज़ का। आप कह दो कि ना, अगर ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन, जैसे कह दो कि ऑप्शन नंबर 1 अगर मेरे लिए सही है, तो यूनिवर्स प्लीज़ शो मी एन एलिफेंट विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स और विद इन नेक्स्ट 3 आवर्स। इफ द ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 इज राइट फॉर मी, प्लीज शो मी अ बटरफ्लाई। आप कलर स्पेसिफाई करो इस चीज़ में, या फिर आप कोई नंबर मांग लो, कुछ भी, आप कुछ भी मांग सकते हो, यू नो। तो आपको सिंपली वो चीज़ पता चल जाएगी एंड यूनिवर्स आपको उसकी साइन दे देंगे। देखो, यूनिवर्स हमेशा हमारी बातें सुनते हैं, वो हमको साइंस देंगे ही देंगे, कभी ऐसे होगा ही नहीं कि आपको साइन नहीं मिली हो, समझ रहे हो। तो वो चीज़ आप एक तरफ से कर सकते हो। अदर दैन दैट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपली भगवान के सामने बैठो, उनकी थोड़ी यू नो भगवान के सामने बैठकर आप मेडिटेशन कर लो, एंड देन यू ट्राई टू कनेक्ट विद गॉड, एंड उसके बाद आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का सोल्यूशन भी मिल जाएगा और आपका सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा वेरी इजीली। ठीक है, यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट। सो बस इतना कहूँगी कि ना, डोंट स्ट्रेस फॉर द नेक्स्ट 7 days। ठीक है, एक दूसरी चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई आपसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करवा रहा है, या फिर आपसे कोई चीज़ मतलब यू नो कोई देयर आर फ्यू, मुझे बार बार वो डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो इफ देर इज समथिंग कि आप कुछ फाइनलाइज कर रहे हो, ठीक है, गाड़ी हो, घर हो, या कुछ भी हो, आप कुछ ऐसे कर रहे हो फाइनलाइज, तो प्लीज़ जस्ट रीड एवरी सिंगल लाइन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट है, एंड आप समझो इस चीज़ को कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस है, आगे जाके उस मिसअंडरस्टैंडिंग का कुछ आपको तकलीफ हो सकता है, बस वो ध्यान से कर लेना। अगर कोई अननोन नंबर से आपको कॉल करता है, कॉल ज़रूर रिसीव कीजिए, और किसी ना किसी को आपकी मदद लग सकती है और आप उनको मदद कर देना। ठीक है, रास्ते पे चलते चलते अगर आपसे कोई मदद मांग ले तो आप डेफिनेटली मदद कर लेना, अपने से जितना होता है उतनी ही करना, बट ज़रूर करना। अनदर थिंग इज़ कि आप फिर भी इन सब चीज़ों को मतलब यू नो फेस करके एंड पूरा टेंशन में होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल लोगे। यू वुड स्टिल कम बैक इन योर एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे, ये वो सब कुछ करोगे, क्योंकि आई थिंक अभी आने वाले टाइम पे क्रिसमस है, न्यू ईयर पार्टी एंड वो सब होने वाला है, तो आप उस चीज़ में एंजॉय कर सकते हो। और ज़्यादा मत करना, ठीक है, ज़्यादा पार्टीज़ वार्टीज़ मत करना। इफ़ पॉसिबल हो पाता है तो जो न्यू ईयर है वो अपने घर पर ही बिताओ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, एंड यू नो जस्ट सिट एंड फील ग्रेटफुल कि आपका 2024 अच्छा गया है, कोविड में आपको ज़्यादा कोई इशू नहीं आए, एंड यू नो अगर इशू आए भी होंगे आप में से किसी को, तो इट इज़ ऑल हील्ड नाउ, इट इज़ ऑल डन नाउ, एंड आपको दोबारा कोई ऐसी तकलीफ ना हो। इस चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर लेना उस 1-2 मिनट में आखिर के। एंड देन यू नो सबसे पहले अगर आपको किसी को हैप्पी न्यू ईयर करना है तो आप भगवान को कर सकते हो, वो आपके साथ हमेशा थे। ये जो दोस्त आपके रहेंगे न्यू ईयर की नाइट को आपके साथ, इन्होंने आपका कितना साथ दिया, कितना नहीं, आपको ही खुद को पता है। तो बस उस चीज़ का ध्यान दीजिए। एट द सेम टाइम यहाँ पर किसी ना किसी रिश्ते में आपको कुछ खुलासे होते हुए दिखेंगे। ठीक है, आपको पता चल सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कितने लॉयल है, कितने नहीं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा
इन नेक्स्ट 7 days, ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा इन नेक्स्ट 7 days. तो जो लोग आज ये वीडियो देखेंगे उनके हिसाब से मैं कह रही हूँ कि न्यू ईयर पार्टी एंड स्टफ लाइक दैट. अभी बाकियों ने कब देखना है वीडियो ये कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. सो यही बात है. एंड आपके सामने जब भी खुलासे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग रहना है, बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना. ऐसे भी हो सकता है कि आपको पहले ही पता था कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर चीट किया, आपका ब्रेकअप हो चुका है, सब हो चुका है, बट देन ऑल ऑफ अ सडन पास्ट की कुछ बातें आपके सामने आ गई उनकी रिलेटेड, तो आपका दिल थोड़ा ऐसे बैठ सकता है कि अरे यार मेरे साथ ये भी हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला एंड स्टफ लाइक दैट. तो उस चीज़ में ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ मुझे होते हुए दिख रही है फाइल टू. बट देन डोंट वरी, देखो भगवान सारी चीज़ें देख रहा है ना, आपको हमेशा से भगवान का सपोर्ट रहा है. तो यू नो दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू ऑलवेज. आपको हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, आपको हमेशा प्यार मिलता रहेगा, कभी भी किसी चीज़ को लेकर आपको कमी महसूस नहीं होने देंगे, ठीक है. सो ये चीज़ें कुछ होने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं. एट द सेम टाइम अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करो तो उस चीज़ के लिए एफर्ट्स पुट करना शुरू कर दो. अगर आपका कुछ ऐसा है कि अगले साल आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ चुकी है, तो उस चीज़ के प्लान्स बना लो. कैसे कैसे आपको कौन सी स्टेप कैसे और कब एग्जीक्यूट करनी है वो कंप्लीटली आपको देखना चाहिए, ठीक है. नाउ लेट्स सी, वी हैव मैजिशियन, देन एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, दुनिया का बोझ पाइल टू ने अपने सर पे ले रखा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ऑलराइट, सबसे पहले तो अपना मन हल्का करो. आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो. अगर आपको किसी चीज़ को मतलब लेकर यू नो आपको कुछ कन्फेस करना है या XYZ चीज़ें जो भी है, आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फेस करना है. आपको स्पेसिफिक पूरा लिख कर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है. जस्ट इन केस आपको सिर्फ वेंट आउट करना है तो आप वो लिख कर मुझे भेज सकते हो. एट द सेम टाइम अगर उसके रिलेटेड आपको कोई पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो. दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है. बट क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोगों ने अपने ऊपर सारी चीज़ें ले ली है कि सभी चीज़ों के लिए आप ही जिम्मेदार हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट, एंड ऐसा कभी होगा भी नहीं. तो बस यू नो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी नहीं है, ओके. एट द सेम टाइम आप लोगों के अंदर इतनी ताकत है, इतनी आप काबिल हो कि आप कोई भी चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हो. आपको किसी चीज़ में कमी नहीं है, यू नो आप समझो इस चीज़ को. तो आपको बिल्कुल भी अपने रिलेटेड ऐसे नहीं सोचना है कि यार मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं गलत हूँ या मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ. नहीं, ऐसे वैसे बिल्कुल भी नहीं हो. आप जैसे भी हो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, ठीक है. एट द सेम टाइम एक नई शुरुआत होगी. ये सारी चीज़ें जब खत्म हो जाएंगी उसके बाद एक नई और खूबसूरत शुरुआत होगी. और आपको उस खूबसूरत शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो, हर वो चीज़ आपको मिलकर रहेगी, ठीक है. पर आपको पता है एंड ऑफ द स्टोरी क्या है? 7 दिनों में ये सारी चीज़ें फील कर लोगे ना, उसके बाद कहीं ना कहीं यू वुड कंसिडर योरसेल्फ एज अ स्टार ऑफ योर लाइफ. क्योंकि आप खुद के लिए हमेशा थे, आपने कभी अपने आप को अकेला नहीं छोड़ा. बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो हार मान लेते और छोड़ देते, बट आप लोगों ने वैसा नहीं किया पाइल टू. आप हर तरफ लड़ते रहे, आप खुद को बेटर फील कराने की पूरी कोशिश आपने की है. तो ना दिस इज़ हाउ यू आर. आपका ये पर्सनालिटी जो है ना, इसके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक नहीं बट कई सारे रिवॉर्ड्स देने वाले हैं अगले साल. तो समझ लो इस साल आपने जितना अच्छा कर्म किया है उसके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे वो सारे बुरे कर्मों के साथ. एंड देन अगले साल आपको इसकी ब्लेसिंग्स भी मिल सकती है, ठीक है. सो कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं. ऑलराइट, existence, stress, and one last card, universe. एक सेकेंड ना. ओके, हीलिंग. आपके लिए हीलिंग आया है. सो आपके लिए हीलिंग आया है. एंड सी, एग्जिस्टेंस, देन स्ट्रेस एंड देन हीलिंग. तो कहीं ना कहीं आप अभी नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहे थे. जैसे आई थिंक मैंने ना पाइल 2 की रीडिंग में ये कहीं भी ना कहीं बोला हुआ था पिछले 3-4 वीडियोज़ में. आप देख लो कि आप ना सिर्फ एग्जिस्ट हो, आप जी नहीं रहे हो पाइल 2. आई थिंक ये मैंने आप लोगों को ही बोला है. एंड यहाँ पर 90% ऑडियंस अभी भी सेम ही है. तो वो था कहीं ना कहीं. बट आपका ये देखो, ये जो जर्नी जा रही है ना आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है. कि आप पहले सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे थे, अपने एग्जिस्टेंस को आप अच्छे से फील नहीं कर रहे थे, आप जिंदगी जी नहीं रहे थे. एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड लिविंग. बट उसके बाद कहना कि आपके दिमाग को कंप्लीटली स्ट्रेस ने घेर लिया है. आपके आसपास जो है ना स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट बन चुका है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो एंड स्टफ लाइक दैट. बट डोंट वरी,
उसके बाद कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज़ हीलिंग यू। आपको वो सारी चीज़ें ना आप डिज़र्व करते हो जो आपको मिलनी चाहिए, एंड वो देने के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग यू कि भाई तुमने इतना कर लिया है, इतना अपने आपको तकलीफ दे दी है, सारी चीज़ें हो गई, अब ख़त्म करो। अब ये टाइम है तुमको अपने आप को हील करने का, एंड अभी आप हीलिंग के उस लेवल पे चले भी जाओगे बहुत जल्दी पाइल 2, एंड फाइनली हील होके आप कहीं ना कहीं एक अच्छी जर्नी शुरू करोगे अपनी ज़िंदगी की, एंड देन यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। सो लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बस मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ना अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहना सीखो पाइल 2, तकलीफ़ें आती रहेंगी। देखो जब तक आपकी कह देती हूँ मैं आपको ये चीज़ कि ना अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि कब प्रॉब्लम फ्री लाइफ मिलेगी या कब स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलेगी, एक चीज़ समझा देती हूँ, इंसान जब तक ज़िंदा है ना उसकी ज़िंदगी में आखिरी सांस से लेने तक प्रॉब्लम्स होने ही वाली है, नो मैटर व्हाट। अब आप उस चीज़ को कैसे देखते हो ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं जैसे वो जो लोग इस चीज़ को प्रॉब्लम नहीं समझते, तो वो लोग अपनी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी जी लेते हैं और दे आर वेरी हैप्पी टू लिव एंड दे आर वेरी हैप्पी टू डाई। तो वो चीज़ समझो। रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके समाधान छुपे हुए हैं। आपको हमेशा एक प्रॉब्लम के बाद एक सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो चिंता नहीं करनी है, बुरे दिनों के पीछे खुशियों के जो बरसात है ना वो होने वाली है। विशेस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो कुछ अच्छा सा मांग लो यूनिवर्स के पास, ठीक है। इस वीडियो को, ये मैसेज देखते हैं इस वीडियो को पॉज कर लेना, कुछ अच्छा सा मांग लेना एंड देन यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। Moving, change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. Yes, changes तो आ रहे भाई। जैसे आपके वो 3 स्टेजेस हो गए, एग्जिस्टेंस, स्ट्रेस और हीलिंग, वैसे ही ये है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अच्छी बात है पाइल 2 यार। अब देखो ज़िंदगी में ना इधर उधर होना ही चाहिए इंसान को। एक ही कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं होना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ हो रही है आपके साथ। सो यस, ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल 2। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट की है, तो यू कैन सिंपली राइट डाउन आई क्लेम, एंड आप आगे मतलब आपने अगर पाइल 2 देखे तो आप अपने आगे पाइल 2 लिख दीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो आप अपने क्लोज्ड वंस के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी अबाउट थिंग्स कि अच्छी रीडिंग हुई है आज आप लोगों के लिए, एंड बी ग्रेटफुल। दूसरी चीज़ ये कि आप प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज, बाय बाय।